जी, स्वागत है। बताइए। नमस्कार सर। कल मेरी एक ऑनलाइन प्रतिभागी हैं सुमेश जी, उनसे बात हो रही थी। तो मैंने पूछा उनका प्रश्न क्या है आज की कार्यशाला के लिए। तो उनका एक अजीब सी उन्होंने बात कही कि आचार्य जी ने गीता के ऊपर जो चर्चा करी है उससे उनको बहुत सारे श्लोकों का एकदम वास्तविक अर्थ जानने को मिला। तो एक तरह से ऐसा हुआ कि पहली बार असली अर्थ क्या होता है वो समझ पाए। तो उन्होंने कहा कि क्या ऐसा हो सकता है आचार्य जी नारद भक्ति सूत्र पे ही इसी तरह की चर्चा करें। अब जब उन्होंने बात कही तो मैंने उनसे कहा कि जितना मैं जानता हूँ शायद भक्ति सूत्र में 84 सूत्र हैं और आप एक दिन पहले बता रहे हैं, तो शायद ये तो संभव नहीं हो पाएगा। पर उनका ज़्यादा रुझान था, झुकाव था इसकी तरफ। और मैंने खुद भी देखा कि जितने भी प्रश्न आए हैं प्रतिभागियों के, उन पे यदि हम एक तरफ से देखें तो भक्ति सूत्र शायद सभी का उत्तर दे सकते हैं। तो उन्होंने मेरे से थोड़ी जब बात करी कि उसके ऊपर वो चाहते हैं कि कुछ सूत्र हम उसमें इकट्ठा करें कम से कम आपके सामने रखने के लिए, तो मैंने और उन्होंने रात को बैठ कर मुझे पता था 84 सूत्र तो अगर लेने बैठे तो पूरे 2 दिन चले जाएंगे। तो कुछ सूत्रों की एक श्रृंखला बनाई है और मैं कोशिश कर रहा था कम करने की, पर अभी भी 36 तो बचे हैं। तो मैं चाहूँगा कि ये शीट एक बार संजय जी। साथ में मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा। जो प्रश्न था उनका मुख्य था वो ये था कि भक्ति और प्रेम में संबंध क्या है और भक्ति वास्तविक तौर पर कहते हैं किसे हैं। साथ में वो इस चीज़ को जानने में और रुचि रख रहे थे कि जैसे हम हमेशा कहते हैं कि 2 मार्ग होते हैं, एक होता है भक्ति मार्ग और एक होता है ज्ञान मार्ग। तो भक्ति और ज्ञान मार्ग में क्या अंतर है? कार्यशाला का विषय प्रेम है, ठीक है। तो प्रेम से शुरू करके भक्ति तक जा सकते हैं, वहाँ से शुरुआत करी जा सकती है, समझाया जा सकता है। बिल्कुल। नारद भक्ति सूत्र जानते हैं आप लोग क्या है? तो जैसे हर मार्ग के अपने विशिष्ट ग्रंथ होते हैं, पारिभाषिक ग्रंथ, जिनसे परिभाषा ही मिलती है कि वो मार्ग क्या है। वैसे ही भक्ति मार्ग में नारद भक्ति सूत्र है, जो कि अधिकार पूर्वक घोषणा करते हैं मार्ग की। और शांडिल्य भक्ति सूत्र है, पर इन दोनों में भी ज़्यादा महत्व और लोकप्रियता नारद भक्ति सूत्र की रही है। तो सूत्र जैसे होते हैं वैसे ही हैं, एकदम संक्षिप्त, अर्थपूर्ण। इनको समझ लेंगे तो हो जाएगा। तो शुरुआत वैसे ही जैसे सब सूत्रों में होती है, अथा तो भक्ति व्याख्यास्याम। अब हम भक्ति की व्याख्या करते हैं। सा तस्मिन् परम प्रेम रूपा, वह उसके प्रति परम प्रेम का रूप रखती है। वह उसके प्रति परम प्रेम का रूप रखती है। किसके प्रति? उसके प्रति, ठीक है। कुछ अभी यहां पर कहा नहीं गया है कौन। वही जैसे वेदांत की शैली है ना, तत् कहकर छोड़ देना, इशारे से पॉइंटर में छोड़ देना, ठीक उसी तरीके से सा तस्मिन् परम प्रेम रूपा, वह उसकी तरफ
परम प्रेम के रूप वाली है। इसमें बेहतर होगा ऐसे आगे बढ़ने से पहले कुछ बिल्कुल आधारभूत बातें स्पष्ट कर लें, बल्कि वो बातें स्पष्ट हो जाएंगी तो फिर ये सूत्र अपने आप स्पष्ट होने लगेंगे, है ना। ऐसे एक एक सूत्र लेंगे तो बात उतनी बनेगी नहीं। इसको लेकर के आइएगा, मैं इस पे लिखूंगा फर्स्ट प्रिंसिपल्स, एकदम जो आधारभूत सिद्धांत हैं उनको समझेंगे थोड़ा सा। और उनको समझने के लिए गीता समागम में कितने लोग साथ हैं? ठीक, बहुत सारे। तो जब हम वहाँ 3 की बात करते हैं तो कौन से 3 हैं? ठीक है ना, ठीक है। उसमें हम जो मॉडल बनाते हैं उसमें कहते हैं हम बीच में हैं, उसके एक तरफ प्रकृति है, एक तरफ मुक्ति है, ठीक है। इधर प्रकृति, इधर मुक्ति, इधर प्रवृत्ति, इधर निवृत्ति, या इधर संसार, इधर आत्मा, ठीक है, ऐसे ही कहते हैं। भक्ति और ज्ञान को पूरा समझना है तो उस मॉडल को थोड़ा सा और रिफाइन करके देखेंगे। ये जो अहम है, ये बीच में इस बिंदु, तो ये पूरे क्या हुई, ये जो सीमा है, बाउंड्री है, ये क्या हुई, है ना, संसार, प्रकृति, मन, जो भी बोलिए इसको। तो ये असल में ये जो अहम है, ये इसके बीच में जो है ये आत्मा, ये आत्मा है, बाहर है, ठीक है। आत्मा कोई बाहर कोई बिंदु ऐसे होती नहीं है, बस हम समझने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप उसे कोई बिंदु बना देंगे, कोई लोकेशन बना देंगे, तो आपने उसको डिफाइन कर दिया, सिचुएट कर दिया। और अगर आपने उसको ऐसा कर दिया तो आपने उसको एक परिभाषा दे दी, आपने उसको कुछ मानसिक बना दिया। तो वैसी होती नहीं है, पर सिर्फ इस बात को जतलाने के लिए कि आत्मा प्रकृति के क्षेत्र से बाहर है, हमने उसको यहाँ पर एक बिंदु बना दिया है, ठीक है। और ये बीच में क्या है, इसको क्या कहेंगे? तो हम वास्तव में तो प्रकृति के बीच में ही है ना, उसी केंद्र में ही बैठा हुआ है ना। ये सब दृश्य है और ये क्या है उसका दृष्टा, ये पूरा क्षेत्र है, ये क्या है उसका क्षेत्रज्ञ। तो शुरुआत करते हैं ज्ञान मार्ग भक्ति मार्ग को समझने से कि होता क्या है। ये जीव की अवस्था है, ये हम सबकी हालत है, ठीक है ना। ये हम सबकी हालत है, हम ये हैं, हम यहां पर हैं, ये अहम है, ये हूं, ये मैं हूं। इसको आप मैं लिख सकते हैं, आई लिख सकते हैं, अपने अपने नोट्स में लिख लीजिए, यहाँ मेरे पास उतनी जगह नहीं है। तो ये जो बिंदु है बीच में, ये हम हैं, ये दुनिया है, ठीक है। और पहली बात यह है कि इस दुनिया में जो जीव है उसको दुख मिल रहा है, ये पहली सच्चाई। ये स्थिति है हमारी और इस स्थिति में हमें दुख मिल रहा है। ये स्थिति है हमारी और इस स्थिति में हमें दुख मिल रहा है, ये हमारी सच्चाई है। ज्ञानी हो, भक्ति हो, कुछ भी हो, उस पर बाद में आएंगे कि दोनों में अंतर क्या आ जाता है। पर शुरुआत दोनों की एक जैसी होती है, शुरुआत हम सबकी एक जैसी होती है कि हम इस स्थिति में हैं और ये स्थिति हमारे लिए दुख की है, ठीक है ना। दुख कैसे होता है? दुख ऐसे होता है कि यही जो प्रकृति है वो हम पर तरह तरह से प्रभाव डालती है, हमें संस्कारित करती है, हमारी पहचान बनने की कोशिश करती है। यही होता है ना। ये जो अहम है ये अकेला तो रह नहीं पाता है, तो इसके ऊपर ये जो दुनिया है पूरी वो क्या करती है? प्रभाव डालती है। और ये प्रभाव ही दुख है, प्रभावित हो जाना ही दुख है, संस्कारित हो जाना ही दुख है। अपने आप को भूल करके दुनिया के साथ तादात्म्य माने आइडेंटिफिकेशन, यही दुख हुआ ना, ठीक है। तो ये दुख की स्थिति है जीव की,
ये बिल्कुल आरंभिक स्थिति है, अभी ना ज्ञान शुरू हुआ है ना भक्ति शुरू हुई है, अभी तो बस हमारी भुक्ति शुरू हुई है। भुक्ति माने भोगना, ये हम भोग रहे हैं, ये पैदा होने का हम दंड भोग रहे हैं, ठीक है ना। तो ये हमारी स्थिति होती है। इसको गौर से देखिए, हम सबकी स्थिति है, ये हम सबकी स्थिति है। अब इसके आगे अंतर शुरू होता है, लेकिन वो अंतर भी बाद में आएगा। ये स्थिति हमें पसंद नहीं है, ये बात पहली है। ये स्थिति हमें पसंद नहीं है, सबसे पहली ये बात है। किसी को दुख की स्थिति पसंद होती है क्या? कोई भी ऐसी हालत में सहज अनुभव करता है जहां दुनिया उसके ऊपर चढ़ी आ रही हो? कहिएगा नहीं ना। तो क्यों नहीं हम सहज अनुभव करते, क्यों नहीं आनंदित अनुभव करते अगर सब आपके ऊपर चढ़े आ रहे हो तो? हाँ, क्योंकि स्वभाव क्या है बोलिएगा? मुक्ति है। और उस मुक्ति से इसको क्या है? प्रेम है ना। तो चाहे कोई भी मार्ग हो, जहां दुख है वहां प्रेम है। प्रेम नहीं होता तो दुख नहीं होता। इस बात को थोड़ा अपने भीतर आने दीजिए। अगर आपको दुख का अनुभव हो रहा है तो इसका अर्थ ही यही है कि आपको आनंद से प्रेम है। अगर आनंद आपके लिए एक वांछनीय प्यारी चीज न होती तो आपको फिर प्रभावित हो जाने से आपत्ति क्यों होती? मुर्दा पड़ा होता है, मुर्दे के हाथ में आप बेड़ियां डाल दीजिए, उसे आपत्ति है क्या? क्योंकि उसे मुक्ति से कोई प्रेम अब रहा ही नहीं। तो प्रेम जब होता है तभी तो भीतर से दुख उठता है ना, विद्रोह उठता है, यही सब होता है ना। बात समझ में आ रही है? मुझे कुछ अच्छा लगता है, वो मुझे नहीं मिला, तभी तो मुझे बुरा लगेगा ना। अगर मुझे कुछ भी भला प्यारा लग ही नहीं रहा होता तो मुझे कुछ बुरा लग सकता था क्या? तो प्रेम सबसे पहले आता है। तो यहां जो भक्ति है इसमें भी सबसे पहले प्रेम ही आता है। और प्रेम नहीं है तो इसकी वजह इस बेचारे की परेशानी है, इसकी परेशानी है, ये दुखी है। इसको दुखी कैसे दिखाएं? इसको हम इमोजी बनाएंगे। तो ये दुखी है और ये इसका, ये ठीक है, ये दिख रहा है, हाँ, ये दुखी है। ज्ञानी ज्यादा दुखी है। तो ये दुखी है, ठीक है। और ये दुख ही मैं कह रहा हूं क्या है? प्रेम है। प्रेम ना होता अगर मुक्ति से तो इन बंधनों से हमें दुख भी प्रतीत नहीं होता। ये बात स्पष्ट है यहां तक? तो शुरुआत तो प्रेम से ही होती है। अध्यात्म की भी शुरुआत प्रेम से ही होती है। किसी भी तरह का कोई भी यत्न करें आप दुख से आजाद होने के लिए, शुरुआत उसकी प्रेम से ही होती है, ठीक। अब ये दो हैं और ये दो थोड़ा अलग अलग तरीके के हैं। इधर हम कह रहे हैं ज्ञानी है, इधर कह रहे हैं भक्ति। हालांकि शुरुआत में दोनों के प्रेमी है, पर उसके बाद कुछ अंतर आ जाता है। अंतर क्या आ जाता है? अंतर समझते हैं। ऐसे समझ लीजिए कि ये दोनों दो नए नए बच्चे हैं जो स्कूल भेजे गए हैं। ये दोनों दो नए नए बच्चे हैं जो स्कूल भेजे गए हैं। तो ये स्कूल में हैं अपने, और स्कूल के जो पुराने धुरंधर हैं, खिलाड़ी लोग, सीनियर्स, वो क्या कर रहे हैं? इनको अब परेशान कर रहे हैं, बुली कर रहे हैं, वो इनको परेशान कर रहे हैं, ठीक है। ये दो हैं और ये दोनों ही परेशान करे जा रहे हैं, दोनों ही नए नए स्कूल में भेजे गए हैं। स्कूल क्या है? संसार, ठीक है। और ये है संसार की गुंडई। ये बुली किया जा रहा है कि तुम पैदा हुए हो तो तुम्हें हमारे हिसाब से चलना पड़ेगा, है ना। संसार, समाज, देह की वृत्तियां, ये सब हमारे साथ क्या करते हैं? गला पड़े गुंडई करते हैं। कहते हैं तुम यहाँ आए हो ना, नए नए आए हो, फ्रेशर हो, तो अब तुम हमारे हिसाब से चलोगे। तुम क्या हमारे हिसाब से चलोगे? आज तक जितने पैदा हुए हैं सब हमारे हिसाब से चले, हमारा अपना नियम कायदा, वैसे ही चलोगे। तो ये हमारे साथ बुलिंग करी जा रही है पैदा होते से ही, ठीक है। लेकिन उसके बाद ये दोनों चूंकि अलग अलग हैं
दो अलग अलग, आप मान लीजिए दो अलग अलग लड़के हैं, तो दोनों की प्रतिक्रिया अलग अलग हो सकती है। एक की प्रतिक्रिया ये हो सकती है कि वो कहे कि ये दुनिया इतनी गड़बड़ है, मुझे इसमें रहना नहीं, वो बाहर को भाग लेता है। यहां था, यहां से वो बाहर को भाग लेता है। ये सब उस पर आक्रमण कर रहे थे, वो कहता है गंदे लोग हैं, और ये बाहर जो है, बाहर मेरे पिताजी हैं, पिताजी स्कूल में छोड़ के निकल लिए थे, अंदर तो आए नहीं। गेट पे बोला बेटा तुम तो जाओ अंदर, ये द्वैत की दुनिया तुम्हारी, ये अद्वैत पिताजी हैं, ये बाहर खड़े हुए हैं, हमको फंसा दिया है। तो जब देखता है कि यहाँ पिटाई हो रही है, तो ये एकदम यहाँ से भाग लेना चाहता है। ठीक है, ये कहता है मुझे उधर जाना है, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं, तुम गड़बड़ लोग हो। ये थोड़ा अलग तरीके का है। ये कहता है तुम मुझ पे आक्रमण करोगे, मैं तुम पे आक्रमण करूंगा। आओ, तुम मुझे दुखी करोगे, मैं तुम्हें दुखी करूंगा। और मेरा तुम पर आक्रमण करने का जो तरीका है, उसका नाम है जिज्ञासा। तुम हो कौन? ऐसे समझिए कि जैसे जो लोग आपको सताने आ रहे हैं, ये दोनों अपने अपने स्कूल में हैं, और ये दोनों घिर गए हैं नकाबपोश सीनियर्स से। किससे घिर गए हैं? नकाबपोश सीनियर्स से। और जाड़े का मौसम है, धुंध भी है, धुंध है, और जो इनको दुखी करने आ रहे हैं ये सब, इन सब ने क्या पहन रखे हैं? मास्क। ठीक है, और वो इनको दुखी कर रहे हैं। पहले तो वो बड़े बड़े हैं, मजबूत, और फिर उन्होंने क्या पहन रखे हैं? और साथ ही साथ मौसम किसका है? जाड़े का। तो क्या छाया हुआ है? कोहरा। ये क्या है? यहां पे नकाब का होना और बाहर कोहरे का होना, ये है आवरण, और ये है विक्षेप। तो उनसे लड़ना बड़ा मुश्किल है। जो आपको मारने आ रहे हैं, पहले तो मजबूत हैं आपसे, दूसरे आप उनकी किसी से शिकायत भी नहीं कर पाओगे, आप उनका चेहरा ही नहीं देख रहे, आप उन्हें पलट के वार नहीं कर पाओगे, क्योंकि कोहरा इतना है कि वो आपको ठीक से दिखाई नहीं देते। बल्कि एक पेड़ खड़ा होता है, आपको लगने लगता है यही तो वो है दुश्मन जो मुझे मारने आया था। आप पेड़ को घूंसा मार देते हो, आपके हाथ में चोट लग जाती है। ये देखता है कि ये सब गड़बड़ है, ये कहता है ये जो जगत है, ये चीज ही ठीक नहीं है, मुझे सीधे जाना है पिता के पास। ये गलत जगह डाल दिया है मुझको, मैं बिल्कुल समझ गया हूं कि ये मामला ही यहां का ठीक नहीं है। ये कहता है तुम हो कौन, और ये हाथ बढ़ा करके उनसे लड़ने की कोशिश करता है। ये बहुत छोटू है, पर इसके पास एक ताकत है, उस ताकत का नाम है जिज्ञासा। ये कहता है तुम हो कौन? ये कहता है मैं तुम्हारे नकाब उतारूंगा। नकाब उतारने की ही प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? जानना। मुझे तुम्हारे नकाब उतारने हैं, तुम हो कौन सचमुच? तो इसका जो उत्तर है अपने दुख को, जब इसके साथ गड़बड़ करी जाती है, तो ये है जिज्ञासा। ये कहता है मुझे तुम सबको जानना है। अब बात ये है कि ये जो सीमा है, और सीमा से जो लोग आ रहे हैं, ये जो पूरा क्षेत्र ही है, और उस सीमा से, इस क्षेत्र से जो लोग आ रहे हैं, वास्तव में अलग अलग नहीं है। ये लोग ही हैं जिन्होंने ये सीमा निर्धारित कर रखी है। ठीक है ना? तो अब ये इन पर पलट करके पूछता है तुम बताओ तुम हो कौन? तुम हो कौन? इसने ये करा है कि मुझे नहीं जानना है तुम हो कौन, मुझे नहीं जिज्ञासा करनी है। मैं तो बस ये समझ गया हूं कि शांति, तृप्ति, आनंद तो मुझे मिलता है बस पिता के पास। मुझे पिता को खोजना है, मुझे ये यहां पर क्या चलता है, दुनिया क्या चीज है, बंधन कहां से आते हैं, मोह और आसक्ति में संबंध क्या है, ये सब जानने वगैरह में मेरी कहूँ बहुत रुचि है नहीं। मुझे तो सीधे ये पिताजी चाहिए। इन्हीं को आत्मा बोल लो, और चाहे भक्त की भाषा में
भगवान बोल लो, कहता है मुझे तो इनको चाहिए। अब दोनों के साथ क्या होता है, ये भागने की कोशिश करेंगे तो ये यहां पर आकर के फंस जाते हैं। यहां पे आके क्यों फंस जाएगा, अब बताओ वजह। क्योंकि ये चाहता है कि ये जो है ये इसको कूद जाए, ये इसको कूद जाए। कैसे कूदेगा, क्या कूद सकता है, क्यों नहीं कूद सकता है? क्योंकि ये और ये एक ही है। नहीं समझ आ रही बात? ये है एब्यूजर, ये है एब्यूज्ड, और ये है एब्यूज। तो ये मूल सिद्धांत है, इसको अच्छे से समझ लीजिए। द एब्यूजर, द एब्यूज्ड एंड द एब्यूज आर वन। उसी को ज्यादा शास्त्रीय भाषा में कह देते हैं कि अनुभव्य, अनुभोक्ता और अनुभव तीनों एक होते हैं, ज्ञान, ज्ञाता और ज्ञेय तीनों एक होते हैं। अब ये तीनों एक हैं, ये तीनों एक ही हैं। ये तीनों ही क्या है, इन तीनों को अगर मैं एक संयुक्त नाम देना चाहूं तो क्या नाम होगा? बहुत बढ़िया, प्रकृति नाम होगा। प्रकृति में ही परिधि है, प्रकृति में ही प्रभाव है, और प्रकृति में ही प्रभव है। प्रभव माने, प्रभव माने पैदा होना, जन्म लेना, भव पैदा हुआ है, ठीक है। ये तीनों प्रकृति में ही है, तो ये तीनों एक ही है वास्तव में। लेकिन ये जो भागने की कोशिश कर रहा है, इसको ये बात पता नहीं। तो ये क्या सोच रहा है, ये सोच रहा है कि मैं इसको लांघ जाऊंगा, इसको पिताजी के पास जाना है, इसको अपने भगवान के पास जाना है। ये सोचता है कि मैं इसको लांघ जाऊंगा। वो लांघ क्यों नहीं सकता? क्योंकि वो खुद ही वही है। जब तक तुम हो तब तक ये जो सीमाएं हैं और ये दुख हैं, तब वो हट नहीं सकते। तो ये भागेगा तो बहुत जोर से, पर यहां पे आके अटक जाएगा। और यहां पे जो अटक रहा है वो एक एग्जिस्टेंशियल बैरियर है। तुम एग्जिस्ट करते हो ना, तो तुम प्रकृति की फिर परिधि का उल्लंघन नहीं कर सकते। अगर तुम हो तो तुम इस सीमा को नहीं तोड़ पाओगे, तुम इस सीमा को नहीं तोड़ पाओगे। यहां पर आकर अटकता हो, जब यहां पे अटकाओ चाहे यहां पे अटकाओ, तो बात तो एक ही है। ये भक्त की दशा है, वो यहां पर आकर अटकता है। चाहे यहां अटकाओ चाहे यहां अटकाओ, बात एक ही है। अब भक्त के सामने दो विकल्प होते हैं। एक तो विकल्प ये है कि बेईमानी कर ले। वो विकल्प उठेगा आत्म रक्षा की चाह से। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि अगर उसे खुद को बचाए रखना है तो वो इसको नहीं पार कर पाएगा। उसने बड़ी कोशिश करके देख ली, ये बिंदु इसके बाहर जा ही नहीं सकता। ये जो मैं है, ये प्रकृति के बाहर जा ही नहीं सकता। आप ये नहीं कह सकते कि संसार तो है मैं नहीं हूं, या मेरा संसार तो है मैं नहीं हूं, या ममत्व तो है पर अहम नहीं है। वो हो नहीं पाता। तो ये यहां पर चाहे तो एक प्रकार की बेईमानी कर सकता है, और बहुत सारे लोगों से हो जाती है जो भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। ये कहता है मैं अगर बाहर जाता हूं तो मैं मिट जाऊंगा। पिताजी तो बाहर हैं, उनसे मिलने के लिए जाना कहां पड़ेगा मुझे? पिताजी बाहर हैं तो उनसे मिलने मुझे कहां जाना पड़ेगा? और अगर मैं बाहर गया तो मेरा क्या होगा? मैं मिट जाऊंगा। तो वो चाहे तो एक बेईमानी कर सकता है। बेईमानी ये कर सकता है कि ये जो पिताजी हैं इनको अंदर खींच ले और अपने आप को बता दे कि मिलन हो गया, योग हो गया, बात बन गई। लेकिन उससे कुछ बात बनेगी नहीं, क्योंकि तुम्हारा दुख ये था कि तुम इस सीमा के अंदर हो, तो रह तो उसके अंदर ही गए। और अंदर खींच करके फिर तुम क्या करते हो? उनको भीतर खींच लिया, और वो जो बाहर थे, माने जिनका प्रकृति से कोई लेना देना नहीं था, तुम उन्हें प्रकृति की धारा में डाल देते हो। तुम जैसे हो तुम उनको बिल्कुल वैसे ही बना देते हो। तुम अपने सारे गुण दोष अपने भगवान पर भी आरोपित कर देते हो। ये भक्त ने गड़बड़ करी है कि खुद बाहर जाने की जगह क्या करा उसने? अपने भगवान को अंदर ले आया।
समझ में आ रही बात? लेकिन अगर भक्त सच्चा है और उसकी निष्ठा दोषपूर्ण नहीं है तो कहेगा नहीं, उनको अंदर नहीं ला सकता, अच्छे से जानता हूं वो इसके अंदर के हैं नहीं। वो इसके अंदर के होते तो वो भी इन्हीं के जैसे होते, और अगर वो इसके अंदर के ही हैं तो फिर कुछ भी प्रयास करने से फायदा क्या? अंदर तो ये सब भी थे। कहता वो है तो बाहर के ही। फिर वो पूछता है कि अगर बाहर जाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? और बाहर जाने का तो एक ही तरीका है, जान लो कि ये और ये एक है। यहां पर भक्त को ज्ञान उदित होता है, यहां पर भक्त को ज्ञान उदित होता है। क्योंकि अगर वो ज्ञान नहीं है तो भक्त इस सीमा पर आकर के सर फोड़ता रहेगा, कभी बाहर नहीं जा पाएगा। भक्ति की जितनी विधियां हैं वो सब आजमाता रहेगा, भजन, कीर्तन, कथा, सत्संग, ये सब भक्ति की विधियां होती हैं। वो करता रहेगा, लेकिन यहीं पे अटक के करता रहेगा। ये ऐसी सी बात होगी कि वो दीवार पे आके ऐसे अटक गया है और यहां पे सारी विधियां आजमा रहा है, बाहर जाने की वो हिम्मत नहीं दिखा पा रहा। ये दीवार है, ये दीवार है, और पीछे से उसको धमाधम धमाधम पड़ रही है, लगातार पिटाई चल रही है, लेकिन ये दीवार तोड़ने की या लांघने की वो हिम्मत नहीं दिखा पा रहा। क्योंकि दीवार के उल्लंघन का मतलब होता है स्वयं का उल्लंघन। ये जो दीवार है यही मैं हूं, ये और ये तीनों एक हैं, ठीक है ना? इसी को त्रैत बोलते हैं, यही त्रैत कहलाता है। ये तीनों एक है। त्रैत और द्वैत बात एक ही है। द्वैत में हम बस ये बोल देते हैं कि साहब सामने दृश्य है, इधर दृष्टा है, वो बात ठीक है। उसी को थोड़ा और फैला के बोल देते हो तो ये भी बोल देते हो कि वो रहा दृश्य, ये रहा दृष्टा, और बीच में रहा दर्शन। द्वैत में हम बस इतना बोल देते हैं कि सामने जो है वो ज्ञात वस्तु है, विषय है, इधर ज्ञाता है, ज्ञानी। त्रैत में हम बात को और विस्तृत करके बोल देते हैं कि इन दोनों के बीच में जो संबंध है उसको ज्ञान बोलते हैं। तो ज्ञान और ज्ञाता और वो ज्ञेय वस्तु, तो वो एक ही चीज है। तो ये जो त्रैत है, ये तीनों एक हैं, ठीक है ना? या ये कह दो दोनों एक है, जैसे ही बोलना चाहो। भक्त कुछ भी कोशिश कर ले, इसके पार नहीं जा सकता। तो यहां पर आकर के उसको ज्ञान का सहारा लेना ही पड़ेगा, और ज्ञान का अगर सहारा नहीं लेगा तो भक्ति अधूरी रह जाएगी, या फिर भक्ति में पाखंड आ जाएगा। अगर भक्त ज्ञान का सहारा नहीं लेता, अगर भक्त ज्ञान से वंचित है, तो उसकी भक्ति में निस्संदेह त्रुटि रहेगी। क्योंकि वो फिर क्या करेगा? वो जानता तो है नहीं, वो ये करेगा फिर कि हम दोहराइए मेरे साथ, वो क्या करेगा? खुद बाहर जाने की जगह अपने भगवान को प्रकृति में ले आ लेगा। खुद जैसे उसका जन्म मरण हुआ है, कहेगा मेरे भगवान का भी ऐसे जन्म होता है, ऐसे मृत्यु होती। खुद वो जो कुछ करता है वही सारी बातें अपने, खुद उसके जितने भाव होते हैं वही भगवान पर डाल देगा। बोलेगा एक दिन ऐसा हुआ कि भगवान कुपित हो गए, एक दिन ऐसा हुआ कि भगवान दुखी हो गए, कामना की पूर्ति कर दी भगवान ने। ये सारी बातें किस पर लागू होती हैं? इस पर। लेकिन वो वही बातें किस पर लागू करने लगेगा? जो अच्छे लोग होते हैं, भगवान बाद में उनको अच्छा फल देता है। ये आप कोई अच्छा काम करें किसी के लिए तो आपको अच्छा फल तो दे ही देता है। ये तो सौदेबाजी व्यापार में भी होता है। तो ये सब कहां होता है? ये अंदर होता है। पर वो यही बातें किस पर लागू कर देगा? अपने भगवान पे लागू कर देगा। कि भगवान कौन है? भगवान कर्म फल का दाता है। भगवान कर्म फल का दाता है। अब कर्म फल को किसी दाता की जरूरत ही क्यों पड़ती है, मैं ये पूछ रहा हूं। आप मूर्खता करें तो मूर्खता का परिणाम तो दुख होना ही होना है ना, उसमें किसी दाता की तो कोई आवश्यकता है नहीं। आस्तिक नास्तिक दोनों मूर्खता में 5 मंजिली इमारत से कूद गए। एक ईश्वर को मानता, एक नहीं मानता। दोनों का कर्म एक है तो दोनों कर्मफल भी तो एक ही मिलेगा ना। क्या कर्मफल? दोनों की हड्डियां टूटेंगी। उसमें किसी दाता की तो आवश्यकता है नहीं। कर्म है तो कर्मफल उसके पीछे पीछे। लेकिन जो भक्त है, जो हिम्मत नहीं दिखा पाया ज्ञान पाने की, वो अपनी सारी उपाधियों को, अपने सारे गुणों को अपने ईश्वर पर भी आरोपित कर देगा। वो अपने ईश्वर को हूबहू अपने ही जैसा बना देगा, उसको एक मानवीय रूप दे देगा और इस तरह की सारी चीजें करेगा।
कहेगा मरने के बाद वो जो मेरा ईश्वर होता है वो तय करता है कि कौन स्वर्ग में जन्नत में जाएगा, बाकियों किसको नरक मिलेगा, दोजख मिलेगी, ये सब बातें इस तरह की शुरू कर देता है। ठीक है, ये सब बातें खूब हुई हैं ना, आपको समझ में आ रहा है वो सब बातें कहां से आ रही हैं? वो सब बातें आ रही हैं अहम की रक्षा की चेष्टा से। मैं बाहर नहीं जाना चाहता तो मैं उसको भीतर ले आऊंगा, और जो जो बातें सब मुझ पे लागू होती हैं वो सब बातें मैं उस पर भी लागू कर दूंगा। उदाहरण के लिए मैं जन्म देता हूं तो मैं कह दूंगा उसने ये दुनिया बनाई है, मैंने ये बनाया, मैंने ये बनाया, ये सब बनाया ना, ये निर्माण का काम मैंने करा। तो मैं कह दूंगा भाई वो बड़ा वाला बाप है, मैंने ये 2-4 चीजें बनाई हैं, उसने पूरी दुनिया ही बनाई है, वो इस पूरी दुनिया का रचयिता है। ये मैंने क्या करा, मैं जैसा हूं मैंने उसको बना दिया। मैं कहा मैं थोड़ी बहुत चीजें बनाता हूं, उसने ज्यादा बड़ी चीज बनाई है। स्केल का अंतर है, डायमेंशन का अंतर नहीं है। मैंने 4 चीजें बनाई हैं, उसने 4000 चीजें बनाई हैं। मैंने अपना घर बनाया है, उसने सबका घर बनाया है, लेकिन ले दे के किया उसने भी वही है जो। ये सब धर्मों में हुआ, एक एक धर्म में यही हुआ है कि आपने कह दिया है तो मेरे ही जैसा, बस जरा सा मुझसे आगे है, मेरे 2 हाथ हैं उसके 10 हाथ हैं, मैं एक जगह पर हो सकता हूं वो हर जगह पर हो सकता है। समझ में आ रही बात? पर मैं एक जगह पर रहता हूं वो भी 10, तो उसको भी मैंने बना स्थानीय ही दिया कि वो भी किसी ना किसी स्थान, भले ही मैं एक जगह पर हूं, हम कह देते हैं वो एक साथ 5 जगह पर थे। ये सब क्या हुआ है, ये गड़बड़ हुई है कि आपने खुद बाहर जाने की जगह उसको भीतर ले आ दिया। लेकिन सच्चा भक्त कौन होता है? सच्चा भक्त ज्ञानी भी होता है, बिना ज्ञान के कोई भक्ति चल ही नहीं सकती है। ठीक, तो फिर वो यहां पे आके जब 10 बार संघर्ष करता है, लहूलुहान होता है, सर फुड़वाता है भक्त, तो फिर वो कहता है कि बाहर जाना है अगर मुझे, मेरा प्रेम अगर सच्चा है, तो फिर मुझे कोई सही विधि पकड़नी होगी। जो सही विधि होती है वो आत्मज्ञान की ही होती है। वहां पर यहां पर आकर के इसको देखना पड़ता है कि हम सब एक हैं, और अगर मुझे बाहर जाना है तो उसका एक ही तरीका है कि मुझे मिट कर ही बाहर जाना होगा, मुझे मिट कर ही बाहर जाना होगा। भक्त यहां पर अपनी हस्ती का विसर्जन कर देता है। तो भक्त समर्पित करता है अपने होने को, कहता है मेरे पास जो कुछ था मैंने तुझे दे दिया मेरे भगवान, मेरा सब कुछ तेरा है, यहां तक कि मेरा मोह भी तेरा है, मेरी ममता भी तेरी है, मुझे अगर क्रोध है, वासना है, तो वो सब भी तेरे ही हैं। मेरे पास जितने तरीके के गुण अवगुण हो सकते थे वो सब मैंने तुझको दे दिए। तो उसी का नतीजा फिर ये होता है कि भक्ति में प्राकृतिक गुणों के लिए भी जगह हो जाती है, क्योंकि आप कहते हो मेरे पास जो कुछ है वो सारा सब मैं तुझे दिए दे रहा हूं। ठीक, तो अब जैसे कांता भक्ति होती है, कांता भक्ति क्या होती है कि सामने अपने भगवान को बड़ा श्रृंगारित करके देखना, जो सबसे सुंदर रूप हो सकता है उसमें उसको देखना। ठीक है, तो यहां पर आकर भक्त कह रहा है कि मुझ में बड़ी वृत्ति थी कि मेरे साथ कोई हो जो बहुत सुंदर हो, या पूरी दुनिया में मुझे सुंदर सुंदर अनुभव हो। वो सारी सुंदरता ला करके मैंने किस में बिठा दी? अपने भगवान तुझ में बिठा दी। इसी तरह वात्सल्य भक्ति होती है। वात्सल्य भक्ति क्या होती है कि भगवान को अपना छोटा सा बच्चा मान करके उसको खिलाना, पिलाना, लहलाना, कपड़े पहनाना, ये सब करना। तो अब एक महिला है, मान लीजिए थोड़ा पुराने जमाने की है, और उसने जीवन भर करा ही यही है कि बच्चे पालें। तो उसका पूरे जीवन जो वास्ता ही पड़ा है, वो किस भाव से पड़ा है? वात्सल्य भाव से ही पड़ा है। वो माँ ही बन चुकी है, उसके 4-5 बच्चे हैं, और अब उसकी जो पूरी पहचान है वो मातृत्व की ही बन चुकी है। उसकी पूरी पहचान ही मदरली हो चुकी है, क्योंकि उसने यही करा है। वो 18-20 साल की थी तब उसने पहली बार जन्म दिया, फिर 35-40 साल तक वो जन्म ही देती रही। तो वो कहती है मेरे पास और कुछ है ही नहीं भगवान तुझे देने को, मेरा जो मैं है वो मां बन चुका है। वो कहती है मेरा जो मैं है वो मैं नहीं रहा, वो क्या हो गया है? वो मां हो गया है, क्योंकि मैं तो जन्म ही देती रही बच्चे बच्चे, तो मैं मां बन गया है। तो कहती है मैं तो मां ही हूं, अब मैं और तो कुछ हूं ही नहीं, तो मैं तेरी भी मां ही बन जाती हूं।
अब यहां पर आकर के भक्त कर रहा है कि मैं अगर अपना आपा बचाता हूं तो मैं इसको लांघ नहीं सकता। तो कहता है मैं के साथ प्रकृति के जितनी भी चीजें एसोसिएटेड थी, जुड़ी हुई थी, मैं उनको छोड़ना चाहता हूं। अब भक्त मैं को सीधे नहीं छोड़ता, भक्त सीधे सीधे मैं को नहीं छोड़ता। भक्त कहता है ये जो मैं है ये ऐसा होता है, एक टांग वाला, और एक टांग पर मैं बहुत देर तक और बहुत दूर तक। ये दूसरी टांग क्या होती है? ये कोई विषय होता है। अगर ये मां है तो ये क्या है? बच्चे के बिना मां कितनी देर तक टिकेगी? अगर बच्चा नहीं है तो मां को मां बोलेगा भी कौन? मां तभी तक है जब तक। इसी तरीके से ये अगर धनी है तो ये क्या है? तो भक्त कहता है मेरा जो कुछ भी है मैं तो अपना मैं विसर्जित नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि उसमें ज्ञानी जितना ज्ञान नहीं है। कहता है लेकिन मैं के साथ जो कुछ सांसारिक प्राकृतिक जुड़ा हुआ है वो मैं मेरे ईश्वर में तुझको दिए देता हूं। तो कहता है मेरा धन भी किसका हुआ? मेरे भगवान का हुआ। मैं मां हूं तो मेरा वात्सल्य भी किसका हुआ? वो कहता है देखो भाई मैं भूल नहीं सकता कि मैं पति हूं, मैं पति हूं। तो सूफियों ने क्या करा? उसको क्या बना लिया? प्रेमिका बना लिया कि पत्नी बना लिया। ये कहलाती है दाम्पत्य भक्ति। हाँ, दाम्पत्य भक्ति कि मैं भूल ही नहीं पा रहा हूं, मैं भूल ही नहीं पा रहा हूं कि हूं तो मैं पति और मुझे पत्नी चाहिए। इसी तरीके से पत्नी है, वो भूल ही नहीं पा रही वो पत्नी है, क्योंकि जिंदगी भर उसने पत्नी तो ही निभाया है, उसको इसी की ट्रेनिंग प्रशिक्षण मिला है, मैं तो पत्नी हूं, मैं तो पत्नी हूं। तो उसने क्या करा? उसने कहा ठीक है अगर पत्नी हुई मैं बराबर पत्नी, तो पति मैं बना ही लेती हूं ईश्वर को, तू पति है। तो वो मीराबाई का तरीका हो गया। समझ में आ रही बात है क्या चल रहा है? वैसे एक व्यक्ति है, उसका जीवन दास्ता में ही गुजर रहा है और ये बात देख रहा है, वो उसको सब दबाते हैं, मोहल्ले वाले, पड़ोसी वाले, उसकी अपनी सारी वृत्तियां उसको दबाती हैं, दफ्तर में उसका बॉस उसको दबाता है, दुकानदार उसको दबाता है, व्यवस्था दबाती है, सरकार दबाती है, समाज दबाता है। तो क्या है? दास है। वो कहता है दास तो मैं हुई, अब एक काम करता हूं और किसी की दास्ता बर्दाश्त नहीं करूंगा, सिर्फ तेरी। ये कहलाती दास भक्ति। मैं दास हो गया। कह रहे देखो तुम मुझसे सीधे बोलोगे कि मैं मुक्त है, कि अहम का स्वभाव है मुक्ति, तो मुझसे होगा नहीं, क्योंकि मैं बहुत गहरा अब फंस चुका हूं। तुम मुझे बोलोगे कि तुम मुक्त हो, मुक्ति ही स्वभाव है, तो बात मेरे लिए बस सूचना बन के रह जाएगी, वो ज्ञान भी नहीं बनेगी। तो मैं एक काम करता हूं, देखो मुक्त तो कुछ नहीं हूं, मैं हूं तो मैं दास ही, लेकिन अब मैं ये कहूंगा कि मैं अपने, और अगर मैं उसका दास हूं अपने ईश्वर का, तो उसका लाभ ये मिलेगा कि अब फिर मुझे दुनिया में किसी की दास्ता नहीं करनी पड़ेगी। तो ये भक्ति के तरीके हैं कि तुम्हारे पास जो कुछ है वो तुमने सौंप दिया, तुम्हारे पास जो कुछ है वो तुमने सौंप दिया। तो भक्त यहां पर आकर ये काम करता है, वो जो चीज होती है जिसके साथ मैं जुड़ा होता है, मैं अपने 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 स्थायित्व, अपनी स्टेबिलिटी के लिए मैं हमेशा किसी विषय से जुड़ा करता है। ठीक है, मैं हमेशा किसी विषय से जुड़ा करता है। तो भक्त क्या करता है कि इस बिंदु पर इस विषय का वो क्या करता है? त्याग भी नहीं, वो समर्पण करता है। ये जो आप सब देखते हो ना कि अच्छा पत्रम पुष्पम तोयम, ये सब जो दिया जा रहा है वो सूचक होता है बस किस चीज का? जो आप जा करके भगवान को ये सब अर्पित करते हो, ये ले लो। अब उनको वो क्या करेंगे आपके नारियल का, और आपके कहीं से आप गेंदे का फूल तोड़ लाए हो चढ़ा रहे हो, उन्हें तो कुछ चाहिए नहीं। वो सूचक होता है इस बात का कि भैया जो कुछ है वो आपको ही दिए दे रहा हूं, क्योंकि अगर आपको नहीं दे रहा तो जिनसे लिया है वो मार डालेंगे। अगर आपका दास नहीं हो तो जिसका दास हो वो मार डालेगा। अगर आप पति नहीं हो तो फिर मेरा जो पति हो मार डालेगा। आप पत्नी नहीं हो तो जो मेरी पत्नी हो खा जाएगी। आप सखा नहीं हो तो जो मेरे बाकी सब सखा हैं, ये बड़े कुसंगी हैं, ये बर्बाद कर देंगे। तो मेरे सखा भी कौन बनो? तुम ही बनोगे, तुम ही हो बंधु सखा। तुम अगर तुम वो नहीं हो सब कुछ जो मेरे पास है, तो जो बाकी जितने हो मुझे कहीं का नहीं छोड़ेंगे। समझ में आ रही बात? तो भक्त का तरीका ये नहीं है कि भक्त कहे कि मेरा कोई सखा नहीं, नेति नेति नहीं बोलेगा भक्त। भक्त नहीं बोलेगा कि मेरा कोई नहीं है। भक्त क्या बोलेगा? अब हैं तो वो सब हैं ही, वो तुम ही हो।
तुम ही हो। माता कौन? तुम। बाप कौन? तुम। बंधु कौन? तुम। पत्नी कौन? तुम। पति तुम। बच्चा भी कौन? मेरा छोटू भी तुम ही हो, मेरे बाप भी तुम ही हो, और मेरा। अब ये बात अजीब सी है कि कभी तो हम बोलते हैं तुम पिता हो, और कभी हम वात्सल्य भक्ति में उसको वो करते हैं ना, देखा होगा महिलाएं श्री कृष्ण की वो छोटी सी लेकर के उसको अपने साथ में। तो ये अजीब बात है, ये विरोधाभासी बात हो गई कि एक और तो हम कह रहे हैं वो पिता है, दूसरी ओर हम कह रहे हैं कि वो पुत्र हैं। ये कैसे हो गया? ये ऐसे ही हो गया। बोले देखो, मैं स्त्री हूं, मेरे पिता से भी मेरा रिश्ता है, मैं क्या करूं? मैं रिश्ता छोड़ नहीं सकती, क्योंकि मैं भूल नहीं सकती कि मैं पुत्री हूं, और मेरे छोटू से भी मेरा रिश्ता है, मैं भूल ही नहीं पाऊंगी कि मैं मां हूं। तो फिर मेरी मुक्ति का तो एक ही तरीका है कि अगर मैं पुत्री हूं तो तू बाप है, और अगर मैं मम्मी हूं तो तू छोटू है, और कोई तरीका है नहीं। फिर ये समझ में आ रही है? ये भक्त का तरीका हो गया। तो भक्त के पास जो कुछ होता है, मैं और विषय मिला के जीव बनता है, भक्त इसको छोड़ता है। छोड़ता नहीं है, त्याग नहीं, समर्पण करता है, वो ले आके देता है। ठीक है, वो ले जाके दे। है त्याग और समर्पण एक ही बात, पर उसमें भाव अलग अलग है। त्याग में आप कहते हो मैंने इसका मिथ्यात्व जान लिया इसलिए छोड़ रहा हूं। मिथ्यात्व माने उसकी जो वैल्यू है, उसका जो मूल्य है वो शून्य है, इसलिए छोड़ रहा हूं। ज्ञानी क्या बोलता है? छोड़ इसलिए रहा हूं क्योंकि इसका मूल्य शून्य है। भक्त बोलता है देखो भैया, मेरे लिए इसका बहुत बड़ा मूल्य है। मेरी हिम्मत ही नहीं कि मैं बोल दूं कि फलानी चीज का मूल्य मेरे लिए पत्नी का बहुत बड़ा मूल्य है। मैं ये नहीं कह सकता कि पत्नी शून्य है, मैं नहीं कह पाऊंगा, और कहूंगा तो बेईमानी हो जाएगी, झूठ होगा। तो मैं एक काम करूंगा, पत्नी मेरे लिए बड़ी चीज है, तो मैं तुम्हें पत्नी बना रहा हूं। ये जो हल्का हल्का सुरूर है, ये तेरी नजर का कसूर है। कि जो बात प्रेमिका को बोला करते थे वो बात अब उनको बोलेंगे, तुमने करा है। ये समझ में आ रही है बात? तो यहां पर आकर के जो ये भक्त है वो विषय का त्याग करता है। अब ये मेरी अपनी, यहां पर आकर भक्त समर्पण कर देता है। इसको छोड़ते ही क्या गिरता है? इसको छोड़ा नहीं है यार, समर्पण करा। इसका समर्पण करते ही क्या गिरता है? ये मैं गिरता है। और मैं के गिरते ही क्या गिरेगा? ये तीनों क्या थे? एक ही थे। मैं गिरा तो क्या गिरा? सब गिर गया। जब सब गिर गया तो मामला यहां ये बचा, और ये है अद्वैत। ये पूरा ये द्वैत का विश्व था, ये द्वैत का विश्व था। तो भक्त द्वैत से अद्वैत की यात्रा करता है, उसका ये तरीका होता है। समझ में आई बात? ये भक्ति मार्ग है। स्पष्ट हो गया ये भी स्पष्ट हो गया है कि भक्त अटक कहां पर सकता है? स्वयं बाहर जाने की जगह अपनी दुनिया वैसी ही चलानी जैसी चल रही थी, उसमें भगवान को और घसीट लाए अंदर। सब कुछ अपना वैसे ही करना। उदाहरण के लिए एक फैक्ट्री लगाई हुई है जिसमें खूब बेईमानी करी जाती है। एक्साइज से लेके कस्टम्स तक, और हर तरीके के टैक्स की चोरी की जाती है, गंदा माल बनाया जाता है, सब गड़बड़ करी जाती है। लेकिन उसमें बहुत बड़ी मूर्ति किसकी लगा दी है, और उसमें खूब पूजा कराई जाती है। किसकी? तो मैं तो वही रहूंगा जो मैं हूं, और अपनी काली करतूतों में मैं भगवान को भी अंदर ले आऊंगा। और भगवान को ले जाकर के क्या करा है? स्वर्ण मुकुट पहना दिया है। किस पैसे से? काली कमाई के पैसे से। काली कमाई के पैसे से मूर्ति को स्वर्ण मुकुट पहनाया है। तो मैं तो नहीं बदलूंगा, मैं तो अंदर ही रहूंगा, तुझे भी अंदर ला करके अपनी करतूतों में शामिल कर लूंगा। और 99% भक्ति ऐसी ही होती है। मुझे अपनी हरकतें तो चालू ही रखनी है, मुझे मौज मस्ती करनी है, मैं अपनी मौज मस्ती तुझे भी अंदर ले आ दूंगा। और ऐसे फिर दावा क्या करूंगा कि ये जो मौज मस्ती तो धार्मिक है। ये मैं मौज मस्ती थोड़ी कर रहा हूं, तो मैं भक्ति कर रहा हूं। ये मौज मस्ती नहीं है, मनोरंजन नहीं है, ये भक्ति है। साहब आप वही कर रहे हो जो दुनिया में कोई भी और करता है, बस उसमें आपने भगवान का नाम और जोड़ दिया है। ये आप गलत कर रहे हो, ये आप भगवान के साथ भी धोखा कर रहे हो। है ना कि देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे। तो ज्यादातर जो भक्त होते हैं, बहुत दुर्भाग्य की बात है, वो भगवान को भी धोखा देते हैं।
वो वही कर रहे होते हैं जो उन्हें इस क्षेत्र में करना है, बस उसमें वो भगवान का नाम और जोड़ देते हैं, जो कि कहीं से भी ठीक नहीं है। ठीक, लेकिन सच्चे भक्त की बात एकदम निराली होती है। जो सच्चा भक्त होता है उसकी बात ही दूसरी होती है। बड़े ये विचार का विषय है कि सीधे इसको छोड़ना ज्यादा हिम्मत की बात है या इसको छोड़ना। क्योंकि आप अगर मां को लोगे ना, आप जानवरों में भी ले लो, तो कई बार वो अपने विषय को, माने अपने बच्चे को, माने अपने बछड़े को बचाने के लिए अपनी जान देने को तैयार हो जाती है। तो बड़ा मुश्किल है ये बताना कि आपका जो मनचाहा विषय है, जब वो आपकी जिंदगी से छूट रहा होगा तो आप उसको बचाओगे या खुद को बचाओगे। बात बटी हुई है, कुछ कह नहीं सकते। कई बार ऐसा हो सकता है कि आप अपनी रक्षा के लिए कह दो, अच्छा चलो मेरी जो चीज है उसको ले जाओ भाई, क्या करें। लेकिन हमने ऐसा भी देखा है कि चीज इतनी जब प्यारी हो जाती है, प्यार से आशय यहां मोह से है, क्योंकि यहां प्रेम नहीं होता। ये प्रेम का तो ये समीकरण है, प्रेम का तो है नहीं, ये मोह और आसक्ति का। ठीक है ना। हमने ऐसा भी देखा है कि व्यक्ति इतना इतना ज्यादा आइडेंटिफाइड हो जाता है अपने विषय से, कहता है विषय नहीं छोड़ूंगा, प्राण छोड़ दूंगा। लोग देखा नहीं है दंगों में जान दे देते हैं, देखा नहीं है क्या? लोग देखा नहीं है कि उन्हें नंबर चाहिए थे, नंबर नहीं आए बोर्ड में तो अपनी जान दे दी। वो मैं तक को छोड़ने को तैयार हो जाते हैं, विषय को छोड़ने को तैयार नहीं होते। वो कहते हैं लालच नहीं छोड़ूंगा, लालच की खातिर बैंक में घुसूंगा डकैती मारने और वहां गोली खा के मर जाऊंगा। अब विषय क्या था? विषय था पैसा। वो पैसे का लालच नहीं छोड़ पाया, उसने प्राण छोड़ना। बल्कि तो बड़ी हिम्मत चाहिए विषय को छोड़ने के लिए, बड़ी हिम्मत चाहिए। विषय छोड़ता नहीं है भक्त, क्या करता है? समर्पित करता है, वो छोड़ता नहीं है। वो ले जा करके दे देता है, लो मेरे भगवान तुम्हें ही दे दिया। क्योंकि देने के लिए बड़ी हिम्मत भी चाहिए और बड़ा प्रेम चाहिए। कहते देखो ये चीज मुझे प्यारी थी, लेकिन सबसे प्यारे तुम हो, तो लो, मेरा कोई नुकसान थोड़ी हो गया। अपने प्यारे को अपनी प्यारी दे दी, तुम मेरे सबसे, और ये चीज मुझे तो जो प्यारी दी है वो दी भी किसको है? अपने प्यारे को ही तो दी है। तो भक्त कहता है तुम्हें दे, तो सब तुम्हारा है। यहां तक कि उसे क्रोध भी आता है तो कहता क्रोध भी कर लूंगा। वो उसको ये भी अधिकार मिल जाता है, कहता है मैं क्रोध भी कर लूंगा तुम पर। वो आपने सुनी होगी, वो जो भिक्षुणी थी वो कुपित हो गई बुद्ध पर, तो बुद्ध की मूर्ति ले जाकर के बाहर ठंड में रख दी। बोली लो जरा एक रात बाहर बिताओ, मस्त ठंड है और ओस पड़ रही है, सुबह बात करते हैं। तो ये निष्ठा बन जाता है कि अगर गुस्सा भी करना है, ताने भी देते हैं, उलाहना भी देते हैं, तुम ही को देंगे, तुम ही हो। ठीक है। अब ये ज्ञानी है, इसका खेल दूसरा है। इन्होंने क्या करा था जब इन पर आक्रमण हुए थे ये, तो ये गति करी थी इन्होंने। पहला काम था इन्होंने गति करी थी। इन पे गति के बाद ज्ञान आया और उस ज्ञान से समर्पण आया। ठीक है। इन्होंने पहली चीज क्या करी थी? गति। ज्ञानी गति नहीं करता, ज्ञानी सर्वप्रथम जिज्ञासा करता है, और जिज्ञासा का अर्थ होता है संघर्ष। यही है। वो भिड़ जाता है, वो कहता है कौन है बताओ। अब कल्पना करिए एक छोटू की, और उसे 4-4 साल बड़े, जो वो मान लीजिए तीसरी क्लास का है, और 7वीं क्लास के 8-10 लड़के आकर के उसकी रैगिंग करना चाहते हैं, लेकिन वो भिड़ गया है। और भिड़ ही नहीं गया, वो उछल उछल के उनके मुखौटे उतार रहा है। कह रहे तुम हो कौन, अपना मुंह तो दिखाओ। तुम हो कौन, अपना मुंह तो दिखाओ, अपना मुंह तो दिखाओ, अपना मुंह तो दिखाओ। बड़ा मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। तीसरी साल का छोटू, और वो क्या करना चाह रहा है? उनके मुखौटे उतारना चाह रहा है। लगभग असंभव काम है। लेकिन अगर वो अडिग रह गया, वो भिड़ा ही रह गया। वो भिड़ा रह सकता है सिर्फ एक वजह से, उस वजह का ये नाम है
अगर उसमें प्रेम इतना हो कि वो कहीं पीछे तो नहीं हटूंगा, भिड़ा रह जाऊंगा, तो उसकी जीत हो जाती है। जीत कैसे होती है? जीत ऐसे होती है कि ये जितने हैं ये सबसे एक साथ भिड़ रहा है। अभी अकेला, अभी रजनीकांत बना हुआ है, बिल्कुल 100 से एक साथ भिड़ रहा है। ज्ञानी बेचारे की यही हालत है, उसे 100 से एक साथ भिड़ना पड़ता है, क्योंकि प्रकृति कैसी है? अनेकांत है। प्रकृति में इतनी सारी चीजें हैं, किससे निपटोगे? ज्ञानी का यही है, वो सबसे निपट। लेकिन उस बेचारे को एक राहत ये मिलती है कि हम देख चुके हैं कि ये सब के सब क्या हैं? प्रकृति के जितने भी अनेक तत्व हैं वो सब मूल में क्या होते हैं? एक ही होते हैं। अगर ये छोटू उछल करके एक का भी मास्क उतार दे, मुखौटा उतार दे, तो पाता है कि मुखौटे के पीछे कुछ है ही नहीं, सिर्फ मुखौटा मुखौटा है। मुखौटा धारण करने वाला कोई नहीं है। इसी को बुद्ध ने कहा था अनात्मा। कुछ है जो बस भासित होता है, उसके पीछे कुछ नहीं है। प्रतीति भर है, तत्व कुछ नहीं है। अजीब बात, प्रतीत होता है नहीं, दिखाई पड़ता है, सुनाई पड़ता है, अनुभव में आता है। जिसका मुखौटा उतार दिया छोटू ने, वो और एक का भी अगर मुखौटा उतार दिया तो पाता है कि पूरा तिलिस्म ढह जाता है, सब एक साथ गायब हो जाते हैं। तो जो ऑड्स हैं, माने जो जीतने की संभावना है, वो इनके प्रतिकूल हैं। द ऑड्स आर अगेंस्ट दिस लिटिल फाइटर, बहुत है। लेकिन एक चीज से उसको बहुत मदद भी मिलती है कि अगर उसने एक भी तत्व का यथार्थ जान लिया तो उसने सबका यथार्थ जान लिया। बालू के एक कण की भी सच्चाई अगर उसने जान ली तो उसने पूरे ब्रह्मांड की सच्चाई जान ली। किसी ज्ञानी का ये वचन है, ढूंढिएगा मिल जाएगा, कि अगर आपको धूल के एक कण को भी जानना है सचमुच तो आपको पूरे ब्रह्मांड को जानना पड़ेगा। देखिए किसका है, बहुत सुंदर वक्तव्य है। अगर आपको धूल के एक कण को भी सचमुच जानना है तो आपको पूरे ब्रह्मांड को जानना पड़ेगा। पूरे ब्रह्मांड को जाने बिना आप उसको नहीं जान सकते। और अगर उसको जान गए तो वाइस वर्सा, अगर उसको जान गए तो पूरे ब्रह्मांड को भी जान गए। तो ज्ञानी एक बार में 500 से भिड़ रहा है। बड़ा रजनीकांत एक बार में 500 से भिड़ रहा है, यहां तक कि खुद से भी भिड़ रहा है। ज्ञानी तो पूरी दुनिया से संघर्ष में होता है और स्वयं से भी। लेकिन अगर एक जगह भी वो जीत गया, एक जगह भी वो जीत गया, ऐसा सा है कि आप अपने घर के छोटू के साथ बैडमिंटन खेलें 21 पॉइंट का, अब वो छोटू तीसरी का और आप जवान आदमी 30 साल के, वो तीसरी का आप 30 के, तो ऐसे तो यही लगेगा कि आप ही जीतोगे। लेकिन खेल का नियम दूसरा है, ध्यान से समझिएगा। खेल का नियम यह है कि अगर उसने एक पॉइंट ही बना लिया तो जीत गया। आपको जीतने के लिए बनाने होंगे, आपके लिए जरूरी है कि आप उसे लव पर हराएं। लव पे वो हारेगा नहीं क्योंकि लव है उसके पास, तो कैसे? आपके लिए जरूरी है कि आप उसे बिल्कुल शून्य पे हराएं। और उसको जीतने के लिए बस ये करना है, वो एक पॉइंट बना ले तो जीत जाता है। ऐसा खेला होगा बच्चों के साथ, नहीं खेला है कि चलो एक बना दो तो तुम जीत गए, और जीत भी जाते हैं बच्चे बहुत बार, क्योंकि आपको बनाने एक केस, उसको बनाना एक। तो ज्ञानी को एक पॉइंट बनाना होता है, जीत जाता है। उसे 100 दफे लड़ाइयां नहीं लड़नी है। एक वस्तु की, एक विषय की, एक संबंध की, एक व्यक्ति की, एक विचार की अगर वो हकीकत जान गया तो वो पूरे अस्तित्व को, पूरे जीवन को जान गया। तो इसलिए उसके जीतने की संभावना फिर एकदम नगण्य, माने एकदम शून्य नहीं होती। वो जीत सकता है, ज्ञानी जीते हैं। लेकिन उसके चलने का तरीका, उसकी गति का तरीका एकदम रक्त रंजित है। उसका रास्ता खून से तरबतर रहता है। यहां खून वगैरह की बहुत बात नहीं है, यहां बल्कि माधुर्य है। यहां तो जो अपना था, वो जो प्यारा था, वो प्यारे को ही समर्पित कर दिया गया है। इसलिए भक्ति ज्ञान की अपेक्षा ज्यादा प्रचलित भी रही है, क्योंकि इतना ज्यादा संघर्ष का तरीका होता नहीं है भक्ति का। जैसे हमने कहा था कि भक्त यहां पर बेईमानी कर सकता है, ठीक उसी तरीके से ज्ञानी भी बेईमानी कर सकता है। ज्ञानी क्या बेईमानी कर सकता है? ज्ञानी क्या बेईमानी कर सकता है? ज्ञानी ये बोल दे
ज्ञानी ये बोल दे मैंने सबको हरा दिया, करा कुछ नहीं है, खुद जाके झाड़ में छुप गया है, तो सीनियर्स उसको देख नहीं पा रहे, पर चूंकि अभी दिखाई नहीं दे रहे तो उसने अपनी ओर से ही एक तरफा घोषणा क्या कर दी, मैंने सबको हरा दिया। तो जैसे भक्त बेईमान हो सकता है, ऐसे ज्ञानी भी महा बेईमान हो सकता है अंदर ही प्रकृति के, है अभी भी बद्ध संसार से ही, लेकिन घोषणा ये कर रहा है कि मैंने तो साहब सबको हरा दिया, मैं ये बेईमान ज्ञानी है, ये बेईमान ज्ञानी है। अरे अभी अगर तुम बचे हुए हो तो ये कैसे नहीं बचे? ये तीनों क्या हैं? ये और ये क्या हैं? तो ये घोषणा तुम कैसे कर सकते हो कि मैंने सबको हरा दिया है और मैं अभी शेष हूं? अगर तुम शेष हो तो मैं यदि शेष है तो मैं का जगत भी शेष होगा, अहम यदि शेष है तो भ्रम भी शेष होगा। क्या ऐसा हो सकता है कि अहम शेष हो और भ्रम शेष ना हो सकता है? नहीं। पर ज्ञानी को बड़ा आनंद आता है ये घोषणा करने में कि मैंने तो दिग्विजयी चक्रवर्ती हो गया, सबको हरा दिया। मैंने, किसने? मैं महाज्ञानी हूं, सबको हरा दिया। नहीं, तो ज्ञानी का रास्ता चूंकि संघर्ष का है, तो उसको मालूम है यहां पे कि क्या करना पड़ता है। अब उसको करनी पड़ती है सुसाइड बॉम्बिंग। वो कहता है कि मैं यदि शेष हूं तो सब शेष रहेंगे, तो इन सब को मारने का एक ही तरीका है। भक्त ने किसको मारा था? अब ज्ञानी किसको मारेगा? ये मारा था भक्त ने, अब इसको मारेगा। तो अब वो यहां पे करता है धमाका, बूम, सब खत्म, बस ये बचा अद्वैत। उस धमाके का नाम होता है नेति नेति। कुछ नहीं है, मैं ही नहीं हूं, मैं नहीं हूं, मैं कुछ नहीं हूं। जब मैं ही नहीं हूं तो मैं ही नहीं हूं तो कौन बचा इसे चिपकने को? ये ज्ञान का तरीका है। कुछ एक झटके में सब खल्लास, साफ मामला। लेकिन उसके लिए बड़ा जिगर चाहिए। ज्ञानी होने के लिए बहुत बहुत हिम्मत चाहिए। नहीं कर पाता आम आदमी है, वरना की यही वजह है कि आप भारत में देखोगे तो 99% लोग, अगर वो धार्मिक होंगे तो भक्त होंगे। अगर कोई बोलता है कि वो धार्मिक है तो 99% संभावना यही है कि वो भक्त है। क्योंकि ज्ञान का मार्ग बहुत 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 कठिन है। यहां पे समर्पण है और यहां पर समाप्ति। समर्पण आसान पड़ता है, समाप्ति के लिए दिल नहीं मानता। हालांकि समर्पण से भी समाप्ति हो जाती है, पर सीधी सीधी समाप्ति के लिए अब इससे 2 सूत्र समझिएगा अच्छे से। रमण महर्षि ज्ञान मार्ग को कहा करते थे द डायरेक्ट पाथ। आप देख पा रहे हैं कि ये छोटा है रास्ता, एकदम सीधा है। यहां क्या है? भिड़ जाओ, और जब देखो कि उनको हरा नहीं पा रहे हो, जब भिड़ जाओ और देखो कि हरा नहीं पा रहे हो, तो क्या करो? बूम। और ये नहीं है कि बूम करके पूरी दुनिया उड़ानी है। बूम करके अगर एक को भी उड़ा दिया तो पूरी दुनिया उड़ गई। बहुत बड़ा बम भी नहीं चाहिए आपको। अरे पूरी प्रकृति, पूरी कायनात, पूरे ब्रह्मांड को उड़ाने वाला बम कहां से लाएं? नहीं, उतना बड़ा बम नहीं चाहिए। बस किसी एक को उड़ा दो अपने साथ। अगर एक भी उड़ गया तो सब उड़ गए। समझ में आ रही बात? तो ये डायरेक्ट पाथ होता है, शॉर्टेस्ट पाथ। ज्ञान का जो मार्ग है वो सबसे सीधा, सबसे छोटा, सबसे त्वरित होता है। सबसे त्वरित, एकदम सीधा। पर सिर्फ उनके लिए जो उस पर चल पाए, जो उस पर चल पाए उनके लिए सबसे सीधा मार्ग है। और दूसरी बात, फिर रमण महर्षि के शब्दों पर वापस आते हैं। उन्होंने कहा था भक्ति ज्ञान की माता है। प्रेम पहले आता है, मैं बार बार कहता हूं, प्रेम पहले आता है, ज्ञान बाद में आता है। यहां पर भी शुरुआत किससे है?
और यहां पर भी शुरुआत किससे है? प्रेम यदि ना हो तो ये जो भक्त है ये गति नहीं करेगा, और प्रेम यदि ना हो तो ये जो ज्ञानी है ये संघर्ष नहीं करेगा। प्रेम ही है जो भक्त को बाहर भगाता है और ज्ञानी को जुझा देता है, लड़वा देता है। वो प्रेम ही है, प्रेम की ही ताकत है। और प्रेम का ही बल है जो ज्ञानी को फिर समाप्ति का हौसला देता है। कहता है मिट भी गए तो कोई बात नहीं, मिट के ये मिलेगा ना, हम मिटेंगे, हमारे मिटने का अर्थ होगा ये बस बचा। मिटे नहीं है, फिर मिले हैं। ज्ञानी क्या बोल के मिटता है? मिटने नहीं जा रहा हूं, मिलने जा रहा हूं। ये ज्ञानी का बहुत बड़ा प्रेम है। ये मजेदार बात है, पर आप ये तक कह सकते हो, सोच के देखिएगा, कि ज्ञानी का प्रेम भक्त के प्रेम से थोड़ा ज्यादा ही होता होगा, कम नहीं। विचार करिएगा, इसका प्रेम इतना बड़ा है कि अपने प्रेम की खातिर खुद को ही मिटा देता है, मैं को ही मिटा देता है। प्रेम भक्त के पास भी है, पर वो आपके सारे विषयों का स्वयं को तो ज्ञानी होना महाप्रेम की बात है। अब ये एक अलग मुद्दा है कि ऐतिहासिक रूप से भक्ति मार्ग को प्रेम मार्ग माना गया। ऐतिहासिक रूप से प्रेम मार्ग किसको माना गया है? भक्ति मार्ग को ही तो प्रेम मार्ग कह देते हैं, समानार्थी बनते हैं। लेकिन मेरे देखे ज्ञान मार्ग प्रेम मार्ग है। विचार करिए, ज्यादा प्रेम कहां चाहिए? खुद को मिटाने में। ये स्पष्ट हो रहा है? इस पर कोई जिज्ञासा हो तो बताइए। यात्रा यहां भी द्वैत से अद्वैत की है। द्वैत माने यहां कौन से दो थे? मैं और प्रकृति। वहां भी थे, वहां भी द्वैत से अद्वैत की यात्रा हुई है, और यहां भी द्वैत से अद्वैत की यात्रा हुई है। भगवान श्री प्रणाम। जो भी जिज्ञासा कर रहा था भक्त, मुखौटे हटा रहा था, तो देखा कि पीछे कुछ नहीं है। तो मुखौटे किस पे थे? तो किसी पर भी नहीं थे, वो आपकी आंख का भ्रम थे। तो मुखौटे हटाने का भी इसीलिए तरीका क्या होता है? अपनी आंख साफ करो। कहने को तो ये संघर्ष प्रकृति के तत्वों के विरुद्ध है, पर वास्तव में ये सिर्फ अपने विरुद्ध है। इसीलिए आत्मज्ञान। अरे दूसरे से क्या भिड़ रहे हो? दूसरा तो आपकी आंख का धोखा है। मेरी आंख में तिनका पड़ गया और मुझे लग रहा है कि यहां पर कोई हाथी खड़ा है, मैं हाथी से भिड़ूं या अपनी आंख साफ करूं? तो जो याद आता है, ओशो साहब कहा करते थे कि आंख में अगर तिनका पड़ गया तो पर्वत गए, सूरज चला गया, पूरा सब कुछ खत्म कर सकता है। इतना सा धूल का कण सूरज पे भारी पड़ सकता है। एक कविता लिखी थी मैंने, रेत का कण विशाल इतना है, उसके आगे समुंदर छुप जाते। हाँ, गोवा गया हुआ था, वहां गया ही इसीलिए था कि किसी तरीके से कुछ दिन के लिए, पर यही काम सारा वहां भी आ गया, और वहां शिविर भी था। तो जब शिविर होता है तो उसके साथ बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो मुझे बीच पर बैठना पसंद है। मैंने देखा कि 5 दिन बीत चुके हैं और मुझे घंटे की मोहलत नहीं मिली है कि मैं बीच पर शांति से बैठ पाऊँ। तो फिर जब वहाँ गया तो वहाँ पर एक कविता लिखी थी, और उसकी आखिरी 2 पंक्तियाँ यही थी कि रेत का कण विशाल इतना है, रेत आगे समुंदर छुप जाता। रेत का कण समझते हो? छोटे छोटे मुद्दे जिंदगी के, लेकिन असंख्य। वो इतने सारे हो गए थे, उन्होंने मुझे घेर लिया और मैं समुद्र के पास जा ही नहीं पाया। तो रेत का कण विशाल इतना है, रेत आगे समुंदर छुप जाता। तो आवरण ही अपने पे था, तो विक्षेप फिर क्या? विक्षेप तो कुछ नहीं हुआ, सामने बस दिख रहा था वो विक्षेप। जब आपकी आंख में धूल पड़ी होती है तो 2 बातें होती हैं। एक तो ये कि जो है वो दिखाई नहीं देता, उसको आवरण बोल दिया। और दूसरा ये भी तो होता है ना कि हाथी नहीं है और हाथी दिख गया, वो विक्षेप है। तो वो भी है उसी से, आंख को कण से मोहब्बत हो गई है। आंख को धूल से
मोहब्बत हो गई है। ये कह के ये तो बहुत प्यारी चीज़ है, बहुत प्यारी चीज़ है। और सोचो, वो एक ऐसी चीज़ को प्यारा कह रही है जो उससे उसका स्वभाव छीन लेगी। ये हम सबकी दास्तान है। हम उसको प्यारा बोल देते हैं जो हमसे हमारा स्वभाव छीन लेता है। आंख को अगर धूल से प्रेम हो गया है तो इसमें समस्या क्या है? क्या समस्या है? धूल आंख से आंख का स्वभाव छीन लेगी। आंख का क्या स्वभाव है? लेकिन आंख को अगर धूल से ही प्यार हो गया तो धूल आंख से आंख का स्वभाव ही छीन लेगी ना। यही हमारे साथ होता है। हमें जिन भी विषयों से मोह होता है वो वही होते हैं जो हमसे हमारा स्वभाव छीन लेते हैं। और मनुष्य के स्वभाव, आंख का अगर स्वभाव है देखना, तो जीव का क्या स्वभाव है? मुक्ति। हम उन्हीं से जाकर के चिपकते हैं जो हमसे हमारी मुक्ति छीन लेते हैं। समझ में आ रही बात? प्रणाम। नमस्ते आचार्य जी। मुझे ये दोनों में से एक एक ऐसा जो स्टोरी सुना था, तो आप बताते हैं कि ज्ञान मार्ग के बिना और ज्ञान भक्ति के बिना ज्ञान अधूरा, ज्ञान के बिना भक्ति अधूरा। मुझे इसमें एक दो स्टोरी याद आ रही है, वो मैं ठीक से समझ पा रही हूँ कि नहीं, आप बता दीजिए। एक भक्ति का इसमें मुझे तुलसीदास का स्टोरी याद आ रही है कि तुलसीदास जी एक बार जगन्नाथपुरी जाते हैं और वो सब राम, सबको ब्रह्म राक्षस से भी वो राम को ही मांगते हैं और हनुमान से भी राम को मांगते हैं और उनका विनय पत्रिका में भी सबको नमन किया है उन्होंने। तो लेकिन हर जगह वो राम को देख रहे हैं। तो उधर का स्टोरी ऐसा है कि जगन्नाथपुरी जाते हैं तो उधर राम को देख नहीं पाते हैं, वो कृष्ण को दूसरा मूर्ति है, इधर तो मेरा राम नहीं है। तो वापस जाते हैं तो वो जो भी है कृष्ण ही उनको दूसरा रूप में आके वापस जाओ प्रसाद देके उसको बेचते हैं कि देखो और एक ठीक से देखो, उधर ही तुझे अपना राम मिलेगा। तो ये सांकेतिक मुझे लग रहा है, सिंबॉलिकली तुलसीदास जी ने पूरा रामचरितमानस लिखा, फिर भी वो सब जगह पूरा सत्य को नहीं जान पा रहे थे। तो इसलिए भगवान ने ही आके उनको बताया कि तुम्हारा पूरा भक्ति है, लेकिन तुम ये नहीं देख पा रहे हो कि कृष्ण भी एक है, शिव भी एक है और राम भी एक है। वो सिखाने के लिए ये जो आप प्रश्न पूछ रही हैं, हाँ, अब इसके लिए मुझे कुछ और भी समझाना पड़ेगा। हाँ। बैठिए। और इसका भी एक स्टोरी, पहले इसको समझ। ठीक है। इन्होंने जो पूछा वो समझने के लिए निर्गुणी भक्ति और सगुणी भक्ति में अंतर समझना पड़ेगा। सगुणी भक्ति में भेद होते हैं। सगुणी भक्ति में राम, शिव, कृष्ण ये सब अलग अलग हैं। सगुणी भक्ति राम और कृष्ण को तो फिर भी अगल बगल का मान लेगी कि दोनों वैष्णव हैं, लेकिन शिव को एकदम अलग मानेगी। ठीक है। सगुणी भक्ति क्या करती है कि यहां से यहां तक जाने का हौसला पाने के लिए वो ऐसी कल्पना करती है कि इसके अंदर ही पिताजी यहीं तो बैठे हुए हैं, भागो रे जल्दी से मिल जाएंगे। अगर आपको आरंभ में ये पता हो कि पिताजी तो इस महादीवार के पार हैं, भव सागर के पार है पिताजी, तो आपको यहां भागने का हौसला नहीं मिलेगा। जो साधारण भक्त है उसको आप बता दो कि सत्य तो बेटा निर्गुण निराकार होता है, बिल्कुल अलग होता है, अगोचर होता है, अगम होता है, तो यहीं बैठा रहेगा, कहेगा मारो मुझे, मारो मुझे, मारो यहीं पे, अभी मार दो। निर्गुण निराकार ये क्या चीज होती है? कि कोई भी चीज निर्गुण निराकार होती ही नहीं है। चीज है तो गुण होगा और साकार होगी। ठीक है, तो उसका क्या वही हो जाएगा, मारो मुझे, मारो। तो साधारण भक्त को सगुण भक्ति से ही शुरुआत करनी पड़ती है। उसको ये कल्पना करनी ही पड़ती है कि ये जो है ये यहां दीवार के अंदर बैठे प्रतीक्षा कर रहे हैं कि तुम आओ मेरी तरफ। तो फिर वो इस हौसले से, इस भरोसे पर गति कर पाता है। वो इतना ज्यादा बेचारा अपनी इंद्रियों से दबा होता है कि वो सिद्धांत के रूप में भी ये नहीं मान सकता कि निर्गुण निराकार जैसा कुछ होता है। कहेगा अगर होता है तो सगुण होगा, क्योंकि उसकी बात ठीक है, इस दुनिया में जो भी कुछ होता है वो तो सगुण ही होता है ना। उसमें अभी मैं भाव बहुत प्रबल है। जो साधारण भक्त है ना, उसमें मैं भाव बहुत प्रबल होता है। जब मैं भाव बहुत प्रबल होता है तो देह भाव प्रबल होता है। जब देह भाव प्रबल होता है तो आप कैसे मानोगे कि कुछ ऐसा हो सकता है जो विदेह है?
विधेय माने हाँ बॉडी लेस है, कैसे मानोगे, नहीं हो पाता। तो उसकी मजबूरी हो जाती है, फिर जो आरंभिक भक्ति की अवस्था है उसकी विवशता है कि उसे सगुणी होना पड़ता है। सगुणी नहीं होगी तो भक्त यात्रा का अंत तो छोड़िए, आरंभ भी नहीं करेगा। और सगुण भी कैसा बनाता है फिर भक्त अपने भगवान को? सबसे खूबसूरत तरीके से, क्योंकि सुंदर होगा तभी तो उसकी ओर जाने का मन करेगा। भगवान जो अपना भक्त होता है उसको सबसे बलशाली दिखाए, दुनिया भर में हुआ है, सब धर्मों में हुआ है, सब धाराओं में हुआ है। जो अपना भगवान, अपना ईश्वर, अपना गॉड, अपना अल्लाह है, उसके साथ सबसे खूबसूरत तरीके की उपाधियां जोड़ी जाती हैं कि नहीं? हाँ, दुनिया की जो सबसे अच्छे गुण है उसमें दयाशीलता में वो नंबर 1, और अगर कुपित हो जाए तो क्रोध में भी नंबर 1। माने हर चीज में वो दयालु भी वही है, कृपालु भी वही है, और सजा भी वही देता है। स्वर्ग भी वही देता है, माने सबसे बड़ा सुख भी वही देता है, और नरक भी वही देता है, माने सबसे बड़ा दुख भी वही देता है। हे ईश्वर, क्या बढ़िया तूने जन्म दिया है, घर में मेरे चौथा लड़का पैदा हुआ, तो जन्म भी वही देता है। और कोई मर गया तो हाय ईश्वरी तूने क्या किया, और मौत भी वही देता है। माने हर चीज में है तो वही। ये सब सगुणता के काम हैं। जो सबसे ऊंचे ऊंचे गुण होते हैं वो ले जाके आप अपने भगवान में स्थापित कर देते हो, और वो जरूरी है। हम कह रहे हैं अगर आप नहीं करोगे तो आप ये गति ही, ये यात्रा यहां से यहां तक की नहीं कर पाओगे, आपको भरोसे ही नहीं आएगा। ये अलग बात है कि ये जो सगुण भक्त है, ये जब यहां पहुंचता है तो इसको पता चलता है कि अंदर है ही नहीं, यहां नहीं है। सारे गुणों को समर्पित करना पड़ेगा, तब होगा। और गुण समर्पित हो गए तो ये समर्पित हो गया, ये समर्पित हो गया तो ये सब मिट गया, तो बस ये बचा। फिर समझ में आ रही बात? तो सगुणी भक्ति में ये विवाद चलेगा, राम और कृष्ण के बीच का विवाद चलेगा। आप राम भक्तों से बात कर लीजिए, उन्हें बहुत अच्छा नहीं लगेगा, वो आप किसी और देवी देवता को पूछते हो। ये भी जरूरी नहीं है कि आप ईसाई हो कि मुसलमान हो। आप कहते हैं आप हिंदू हैं, लेकिन आप किसी और देवता की उपासना करते हैं। कोई राम भक्त होगा, उसे, और कृष्ण भक्तों को तो एकदम नहीं पसंद आता आप किसी और की बात कर देते, तो किसी और की बात क्यों करो? ये सब सगुणी भक्ति में चलता है, मेरा वाला। क्योंकि जहां गुण है वहां ममत्व तो है, मेरा वाला, बस मेरा वाला ठीक है, बाकी सब गड़बड़ मामला। वहां एकत्व तो नहीं होता, वहां क्या होता है? ममत्व तो होता है। एकत्व में क्या देख लिया जाता है, और ममत्व में वो जो एक विशिष्ट है वो बस मेरा है, सब एक नहीं है। तो ये सगुणी भक्ति में होता है। आप यहां पहुंचते हो। निर्गुणी में क्या होता है? अब जैसे सगुणी भक्ति में आ जाएंगे सूरदास, आ जाएंगे तुलसीदास भी उसी में आएंगे। कृष्ण को ले लें तो सूर हैं, और राम को ले लें तो तुलसीदास हैं। निर्गुणी भक्ति में कौन आएंगे? हाँ, वहां आएंगे संत कबीर। उनको आप नहीं पाएंगे कि वो ईश्वर के अलौकिक गुण रूप का वर्णन कर रहे हैं, कहीं भी नहीं, एकदम नहीं। वो कौन है? जिनको ये गति करने के लिए ये मानने की जरूरत नहीं पड़ती है कि पप्पा अंदर ही है। उनको यहीं से पता है, इतना ज्ञान वो यहीं से रखते हैं कि पप्पा तो बाहर ही है। वो निर्गुणी भक्ति होती है। निर्गुणी भक्ति सगुणी की अपेक्षा निश्चित रूप से श्रेष्ठ होती है, लेकिन दुष्कर भी होती है। क्योंकि कैसे प्रेम करोगे जिसका न मुंह है, न ठिकाना है, न अतीत है, न आगत है, उससे प्रेम कैसे करें? हमें तो प्रेम करने के लिए क्या चाहिए? हमें तो प्रेम करने के लिए कोई चाहिए। हम मात्र प्रेम नहीं करते, हम किसी से प्रेम करते हैं। हम प्रेमी नहीं होते, हम किसी के प्रेमी होते हैं। हम प्रेम मात्र नहीं जानते, हम विशिष्ट प्रेम जानते हैं। एक कोई स्पेसिफिक है, उससे प्रेम हो गया, बाकी से तो मतलब नहीं। समझ में आ रही बात? तो ये निर्गुणी सगुणी भक्ति का ये अंतर हो गया। ये स्पष्ट हुई आपको बात क्या है? तो ये जो भक्ति साहित्य उसमें आपको ये सब देखने को मिलेगा
कि कोई अपने अपने भगवान के लिए किसी दूसरे के भगवान से विवाद करने में जुड़ गया और ये सब बातें हो गई। हालांकि उन सब कथाओं का अंत यही बता करके होता है कि देखो वो सब एक ही हैं, तुम व्यर्थ विवाद कर रहे हो। हाँ जी। तो वो जो भेद है वो कहां से आता है? जब आप इनको अंदर ले आके सगुण बनाते हैं तो गुण तो आप उन पर अपने हिसाब से डालते हैं ना। तो एक उनको अपने हिसाब से गुण डालेगा, दूसरा उन पर अपने हिसाब से गुण डालेगा, तो दोनों के भगवान अलग अलग हो जाएंगे। तो सगुणी भक्ति में इसीलिए बहुत सारे होते हैं, क्योंकि सब अपने अपने हिसाब से अपने अपने आराध्य की, इष्ट की निर्मित कर लेते हैं। मुझे जैसा उचित लगता है वैसा मैंने अपने, अफ्रीका का जो गॉड होगा वो कैसा होगा, जापान का जो गॉड होगा वो कैसा होगा, क्योंकि सबने अपने अपने हिसाब से अपने आराध्य पे गुण डाल दिए। और गड़बड़ तब हो जाती है जब आप वहीं पे अटक जाओ, आपको यही तो असली गॉड है। नहीं, अगर सगुणी से शुरुआत हुई भी है तो भी आना तो निर्गुण तक ही पड़ेगा ना। वो जितने आपने गुण अपने आराध्य, अपने पूज्य, अपने प्रेमी पर डाले हैं, आपको देखना पड़ेगा कि वो उसके नहीं आपके हैं। आपने उस हिसाब से रचना कर दी है अपने आराध्य की, मूर्ति की, छवि की, कथा की, वो आपने रचना करी है। ठीक है आचार्य जी, आपका इसमें जुड़ी हूँ इसलिए मुझे ये समझ में आ रहा है, ज्ञान और भक्ति और एक दूसरे के बिना अधूरा है। और इसमें मुझे ये स्टोरी याद आ रहा है। और लेकिन जो मीराबाई कोई तो आश्रम जाती है, वो महर्षि का नाम याद नहीं आ रहा है, बट उसको इसलिए आश्रम के अंदर प्रवेश नहीं मिलता है क्योंकि तुम महिला हो। इधर महिला को, ओनली पुरुष को इधर प्रवेश है। तो फिर उसका थोड़ी वाद विवाद चलता है, जो भी शिष्य लोग बाहर रहते हैं। तो वो बोलती है कि फाइनली वो ध्यान करते रहते हैं, जो भी अंदर महर्षि बैठे हैं, उनका मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। वो बोलते हैं मुझे लगा था कि ये पूरा जगत में एक ही पुरुष है और आप कौन सा पुरुष का बात कर रहे हो। तो बाद में वो लगता है उनको, वो बहुत लग के उधर आ गई बात। जो सच्चा भक्त होता है उसके लिए एक ही पुरुष होता है। जो सच्चा भक्त है, हाँ, जैसे मीरा है, उनके लिए सिर्फ एक पुरुष रहेगा। लेकिन जब आप इसको इधर ले आते हो तो फिर आप बहुत सारा अपना ये दुनिया भर का झंझट बना देते हो। बिल्कुल, बहुत बढ़िया आचार्य जी। वही मतलब वो मीराबाई उनको ये समझा रही थी, वो महर्षि किधर अटक रहे थे। ज्ञान तो था उनको, पूरा ज्ञान तो था, लेकिन प्रेम नहीं था। नहीं, ज्ञान नहीं था। ज्ञान अच्छा, जब होता है तो ये जितने टुक 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 होते हैं, हाँ, आपको दिख जाता है ये सब एक है। और नकाब उनके अलग अलग हैं, प्रतीत अलग अलग हो रहे हैं, नकाब से अलग हैं, भीतर से एक है। तो इन्हीं ये जो इतने सारे डुम 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 है, इनमें एक पुरुष है और एक स्त्री है। एक पुरुष है और एक स्त्री। पुरुष और स्त्री को अलग अलग कौन मानेगा? हाँ, जो अभी साफ साफ नकाब उतार नहीं पा रहा है। जिसने नकाब उतार दिया वो कहेगा पुरुष और स्त्री एक ही हैं, दोनों चेतना मात्र हैं। ओके। जब नकाब नहीं उतरेगा तो उसको स्त्री स्त्री जैसी दिखेगी और पुरुष, क्योंकि ऊपर से तो दोनों अलग अलग दिखते ही हैं। नकाब तो दोनों के अलग अलग हैं ही ना। एक के नकाब में दाढ़ी मूंछ है, एक का चिकना नकाब है, तो दोनों अलग अलग दिखते हैं। तो कहता है देखो दोनों अलग अलग हैं, दोनों अलग दिख रहे हैं। इसका मतलब ही यही है कि अभी आपने उनका मास्क उतारा नहीं है। और मास्क नहीं उतारे से क्या मतलब है? आँख में धूल है, आँख में धूल बहुत पड़ी हुई। ये आत्मज्ञान नहीं है। जब आत्मज्ञान होता है तो स्त्री पुरुष को आप देह की दृष्टि से देख पाओगे नहीं। नमस्ते आचार्य जी। अभी जैसे कि आपने एक बात कही थी कि अगर धूल का कण आँख में चला जाता है तो आँख का स्वभाव ही चला जाता है। तो उसी से रिलेटेड महसूस होता है कि जो मोह की बात हो रही है, मोह हम सोचते हैं कि शायद हमारे अंदर से निकल गया, लेकिन पुत्र के लिए हमेशा ही आ जाता है मोह। तो वो वाकई वो धूल के कण की तरह चुभता भी है, निकालने की भी कोशिश, लेकिन वो सक्सेस नहीं मिलती है उसमें। और वो पुत्र एक्चुअली आपके साथ जुड़ा है, तो उसके साथ जो मोह है उसको मैंने रिफाइन करके उसको बोल दिया कि अब तू मेरा गुरु है। वो बैठा भी है, यहाँ पे है,
तो उसको मैं रोज़ बोलती हूँ कि तूने मुझे ये दोनों सारा में से गीता कौन सा दोनों में से कौन सा चाहिए आपको? बताइए, उसी के अनुसार आपको समाधान देंगे। ज्ञान 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 वाला मुश्किल पड़ेगा। 99% लोग ज्ञान के नाम से ही भागते हैं, मुश्किल पड़ेगा। मुश्किल वाला ही करेंगे चलो। मुश्किल तो फिर यही है कि देह का पुत्र है, मेरा है ही नहीं। देह का पुत्र है, मेरा है ही नहीं। संयोगों का पुत्र है। एक संयोग हुआ था कि मैं स्त्री पैदा हुई। स्त्री ना होती आप तो आपके बेटा होता क्या? नहीं, एक संयोग ही तो था। सबसे पहले शुरुआत करिए कि आप महिला पैदा हुई। आप महिला ना पैदा होती तो आप गर्भ कहाँ से करती? तो पुत्र कहाँ से आता? तो सारी बात ही संयोग से शुरू हो रही है। तो वो बेटा भी किसका है फिर? संयोग का बेटा है, आपका है ही नहीं। आप पैदा हुई, यही संयोग की बात है। बेटा भी पैदा हुआ, ये भी संयोग की बात है। बेटी भी तो हो सकता था, ये भी हो सकता था नहीं पैदा होता, कुछ भी हो सकता था। तो वो जो कुछ भी है संयोग मात्र का है, और संयोग के लिए ही दूसरा नाम क्या है? प्रकृति। आपका नहीं है, प्रकृति का है, आपका नहीं है। जैसे ये ज्ञान मार्ग है। बात बन गई हो तो बता दीजिए। ज्ञान तो इतना सीधा होता है, मतलब एज सिंपल एज सुसाइड बॉम्बिंग। 1 सेकंड में खेल खत्म। और ये सुनते ही दुख होना शुरू हो गया। इसका जो रास्ता होता है वो क्या कहता है? इसका कहता है बेटा मुझे प्यारा है, बेटे से ज्यादा मुझे कोई और प्यारा है, जो सबसे प्यारा है उसको बेटा समर्पित किए देती हूं। ये ठीक है। आगे बढ़े? अब आगे बढ़ने दीजिए, नहीं तो सब रह जाएगा।